मध्य प्रदेश के मरकजी शहर ग्वालियर के किले के दरवाजे पर वाक़ा हजरत गफूर साहब उर्फ कपूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर समाजी हम आहंगी की तस्वीर देखने को मिलती है। इस दरगाह पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हम आहंगी और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिलती है। मुल्क के कोने कोने से हाजरीन यहाँ आकर इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं और सूफी बुजुर्ग के ताई गिलहाए अकीदत पेश करते हैं। यहाँ ज्यादातर सातों जात आती है, जो है कोई किसी धर्म से अलग कोई ऐसी बात नहीं है कि ये धर्म नहीं आएगा वो धर्म नहीं आएगा। मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ज़्यादा आते। और बाबा जो है जिला कालपी की पैदा से आती है। बाबा कालपी शरीफ की पैदा से आपके मकान के नाम से ही कालपी कहलाएगी। आज भी काली हवेली में मौजूद भी में जिसमें आप पैदा हुए, आपके बदन से कपूर की खुशबू पैदा हो गई। आपका नाम अब्दुल कपूर है, आपके बदन से कपूर की खुशबू पैदा हो गई, इसलिए आपका नाम बाबा काफूर कहलाते हैं। लेकिन बिगाड़ के बाबा कपूर करते हैं, लेकिन बाबा जो है काफूर है। बड़े दूर दूर से आते हैं, बाबा का नाम लेके कोसों दूर पर नाम लेते हैं और उनके काम वहाँ पर हो जाते हैं जिन्होंने बाबा को देखा ही नहीं है। ये आपका वो है बंदानी, जब पत्थर चढ़ाता है तो आपका नाम लेता है, जब भी पत्थर चढ़ाता है प्रसाद बांट के। उसके पहले बंदानी अच्छा हाथ भी लगाता। अब तो आरसीसी का काम चल गया है, तो पत्थर चढ़ाने का काम ही नहीं है। बताया जाता है कि सूफी बुजुर्ग हजरत गफूर साहब उर्फ कपूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह कालपी से यहाँ तशरीफ लाए थे। ये भी माना जाता है कि हजरत के जिस्म से काफूर की बू आती थी। काफूर के माना है सफेद और तेज खुशबू का गोंद, जो काफूर नाम के दरख्त की सफेद लकड़ी से निकलता है। इसीलिए उनका नाम गफूर बाबा से बदलकर कपूर बाबा रख दिया गया। हिंदू हो या मुसलमान या फिर दूसरी बिरादरियों के लोग बिला मजहब व मिल्लत इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं और इस दरबार में अल्लाह के हुजूर सर्ब सुजूद हो जाते हैं। एक बाबा कपूर के उर्स वाले दिन ही एक पकवान बनता है जिसको बालूशाही बोलते हैं, जिसका वजन हमने 4-4, 5-5 किलो का भी देखा। अब वो 1 किलो से कम बनती नहीं है, वो एक ही दिन के लिए बनती है। बाबा का विशेष प्रसाद होता है। तो वो उस पर उन्होंने एक बढ़िया कमेंट्स किया था कि इन साल भी बाबा कपूर के उर्स पर खुशियाँ छाई, अपनी दुकान पर सो गया बाल किशन हलवाई, इस तरह से सफाई से झपट्टा मारा, कौआ ले उड़ा चोंच में 1 किलो बालूशाही। तो दूसरी बात यह कि हमारा दुर्ग आलिशान है, दुनिया के दुर्गों से ये सुंदर और सलोना लगता है। जन्नत व स्वर्गों से सहे हैं हाथ से इतने, न कोई फिर भी है सानी, ज़मीन ग्वालियर वाफैज है संतों बुजुर्गों से। ये हमारे ग्वालियर की जो धरती है, 2000 सालों से इसका जो इतिहास है वो ऑथेंटिक इतिहास है। यहाँ चारों तरफ संत महात्मा जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस ग्वालियर की धरती को इतना पावन और सिद्ध किया है कि आज हम उनकी छाया में ग्वालियर में इतना बरकत वाला ये शहर है कि यहाँ राजा महाराजाओं ने इस शहर को ही पसंद किया। 2000 सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, किसी भी चाहे हिंदू राजा हो, चाहे मुस्लिम राजा हो, चाहे वो सिखों के राजा हो, चाहे वो अंग्रेजों के, सबने यहाँ पर राज करना पसंद किया। वर्तमान में भी ग्वालियर में जो एक शांति का माहौल है, वो मैं समझता हूँ कि जैसे सूफी संतों की एक दुआएं जहाँ निरंतर 24 घंटे जो काम करती हैं, 24 घंटे सभी मठ और जाके जो दरगाहें हैं सभी जगह
ग्वालियर की उन्नति और विकास के लिए और ग्वालियर की सुरक्षा के लिए वो सब अपने अपने कामों में निरंतर 24 घंटे लगे हुए। अजमेर वालों ख्वाजा से कह दो कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। ग्वालियर में वाक़ा सूफी बुजुर्ग हजरत गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिसे कपूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है, समाजी हम आहंगी की एक बेमिसाल अलामत है। ये दरगाह जो 500 साल से ज्यादा पुरानी है, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद की मिसाल है और यही पैगाम देती है। अक़ीदतमंद कहते हैं कि हमने बाबा से जो भी फरमाइश की वो पूरी हो गई। बाबा के मौजज़ात को लोग आज भी कई नस्लों तक याद करते हैं। अक़ीदतमंदों का कहना है कि बाबा के आशीर्वाद से ही हमारे ख़ानदान में खुशियाँ हैं। दरगाह पर उर्स का बड़ा मेला मुनक़िद होता है। उर्स के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी समेत तमाम बिरादरियों के लोग शिरकत करते हैं। लगाने दो रोटी, फटे तन पे कपड़े, मेरी जिंदगी के हालात बिगड़े हो, मेरी जिंदगी के हालात बिगड़े। मेरे को 10-12 साल मेरे परेशानी थी, मेरे को बहुत बड़ी सब ठीक हो, हर काम धंधा बढ़िया चल रहा है, बाकी शांति का और कुछ परेशानी नहीं। सब आते हैं, बहुत दूर दुनिया के लोग आते हैं, सबका भला होता है। ये काम होना नहीं होता, वो काम होता रहता है। हमने मकान मांगा था बाबा से, खुद का मकान मिला, मकान ले लिया, 2 मकान कर लिए, कोई बात की परेशानी नहीं है। गाड़ी घोड़ा सब है, 2 ट्रैक्टर हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान में परवान चढ़ने वाली कौमी यकजहती, समाजी हम आहंगी और मखलूत तहजीब को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यहाँ फरोग पाने वाले सूफी सिलसिलों को नहीं समझा जाता। इन सूफी सिलसिलों ने अजीम इस्लामी सल्तनतों की सकाफती राहों के तायुन में कलीदी किरदार अदा किया है। जब भी मजहबी बालादस्ती का गलबा होता है तो तहजीब का फरोग रुक जाता है। किसी भी तहजीब की तरक्की के लिए दकियानूस रवायात की बेहकनी और आज़ादाना और दानिशवराना फिक्र के फरोग की ज़रूरत होती है। सूफिया किराम इस्लाम और कुरानी तालीमात की रूह पर जोर देते थे। यही सबब है कि वो लोगों की रूहानी इस्लाह में कामयाब होते थे। क्या कर सोतस क्या कर हरदस, फरदस लिखित हो उन सोरई। फसले गुल दौरे खजा में क्या करूंगा देखकर, सब तो है लिखा गया फर्दे अज़ल में बेशतर।